नाद परिव्राजक उपनिषद में क्या लिखा हुआ? ओम के बारे में, दिव्य ध्वनि के बारे में, अनहत नाद के बारे में। ओम ब्रह्म है, जान लो कि एकाक्षरी मंत्र ही प्रणव है, यह सगुण है और निर्गुण भी है। वैदिक परंपरा में अनुष्ठानों के अवसर पर परमात्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए मंत्रों और स्तुतियों के आरंभ और अंत में प्राय ओम के द्वारा शुभ नमन किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यह माना जाता है कि ओम दिव्य अभिव्यक्ति है और इसके बिना पवित्र मंत्र शक्तिहीन है। मनुस्मृति में चेतावनी दी गई है कि यदि किसी मंत्र के आरंभ और अंत में ओम न दोहराया जाए तो उसके उच्चारण से मिलने वाला पुण्य निष्फल हो जाता है। इसलिए वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को आरंभ से ही ओम का उच्चारण शुद्ध रूप और लय में करना सिखाया गया है। अब मांडुक्य उपनिषद में क्या लिखा है? ओम शब्द तूर्य का प्रतीक है। हालांकि यह अखंड है पर इसमें 3 ध्वनियां हैं। ए का अर्थ है वैश्वानर अथवा जागृत अवस्था, इंद्रियों को वश में करके जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे मनोवांछित फल पाकर महान कहलाते हैं। ऊ का अर्थ है तेजस अर्थात स्वप्न अवस्था, जो अपने स्वप्नों को भी वश में कर लेते हैं। उन्हें सत्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। उनके कुल के लोगों की आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। और मैं का अर्थ है प्रज्ञा अर्थात सुषुप्ति की अवस्था, जो अपने मन को वश में करके अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान कर लेते हैं। वे अपने आसपास के लोगों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा ही उदाहरण ईसाई धर्म का आमीन शब्द है। तिब्बत के बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीन मंत्र के आरंभ में भी ओम का उच्चारण किया जाता है। ओम मणि पद में हूँ। अब ओम मंत्र तूर्य की परम अवस्था का प्रतीक है। यह अखंड है, जन्म मरण के दायरे से ऊपर है, परम आनंद स्वरूप है। जो इस ओम को आत्म रूप मानते हैं वे परमात्मा रूप हो जाते हैं, वे परमात्मा के समान हो जाते हैं, वे वास्तव में परमात्मा ही हो जाते हैं। यह किसमें लिखा हुआ है? मांडुक्य उपनिषद में। ओम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का वास्तविक प्रतीक है। ब्रह्म रचनात्मक, पालनकर्ता और संहार करता है। जब ओम शब्द के अंतिम वर्ण का दीर्घ रूप में उच्चारण किया जाता है तो लगता है मानो घंटे की ध्वनि निरंतर गूंज रही है। यही ध्वनि उस अव्यक्त और अलौकिक सत्य की प्रतीक है। मैत्रेय उपनिषद के 6ठे अध्याय में ओम की ध्वनि की चर्चा विस्तार से की गई है। निश्चय ही ब्रह्म के 2 स्वरूपों का ध्यान किया जाता है, शब्द और अशब्द। केवल शब्द के द्वारा शब्द प्रकट किया जाता है। यह शब्द ओम है। यह मैत्रेय उपनिषद में लिखा है।